हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सीए अनुषा जैन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इस कंपनी का आईपीओ 9 जनवरी को ओपन होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियो आपको अभी एंड तक देखनी चाहिए ताकि आप एक डिसीजन बना पाओ कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं आफ्टर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इस वीडियो में मैं अपना भी कॉल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या मैं इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रही हूँ या नहीं, और साथ में इस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स है जिसकी वजह से ये आईपीओ अट्रैक्टिव होता है या नहीं। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपनी का आईपीओ 9 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और क्लोज हो जाने वाला है 11 जनवरी को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 जनवरी को फाइनलाइज हो जाएंगे और रिफंड आपके बैंक में 15 जनवरी को आ जाएंगे अगर आपको आईपीओ में एप्लीकेशन नहीं मिलती है तो। डीमैट में आपके शेयर्स 15 को आ जाने वाले हैं एंड लिस्टिंग डेट है 16 जनवरी। ये एक टेंटेटिव डेट है, इससे पहले ही आपको लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ कि इस आईपीओ का प्राइस बैंड क्या फिक्स किया गया है। तो पर शेयर जो प्राइस फिक्स किया गया दैट इज 315 रुपीज टू 331 रुपीज पर शेयर। अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हो तो आपको कट ऑफ प्राइस यानी कि 331 रुपीज पर शेयर पर ही अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिससे आपको अलॉटमेंट के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। साथ में मैं बात करूँ कि आईपीओ का टोटल साइज कितना है, वो है 1000 करोड़ का। इसमें से टोटल जो पोर्शन है दैट इज फ्रेश इशू, कुछ भी ऑफर फॉर सेल का पोर्शन नहीं है, यानी कि प्रोमोटर्स अपना कुछ भी स्टेक सेल करके नहीं निकल रहे हैं। टोटल पोर्शन का जो पैसा आने वाला है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जो कंपनी यूज करने वाली है। सो दिस इज अ गुड पॉइंट अबाउट दिस आईपीओ। लिस्टिंग बीएसई एनएसई आपको दोनों पर देखने को मिलेगी। लॉट साइज की अब मैं बात करती हूँ तो रिटेल में आपको मिनिमम 1 ही लॉट लगाना है, क्योंकि ज्यादा लॉट लगाने का कोई फायदा नहीं है। आपको अपने पैसे ब्लॉक करने हैं तो आप लगा सकते हैं। आपको रिटेल में 45 शेयर्स का एक लॉट लगाना है, जिसमें आपके 14,895 रुपीज ब्लॉक होने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स, जिसमें आपके 2,08,530 रुपीज ब्लॉक हो जाएंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में 68 लॉट्स, जिसमें 10,12,860 रुपीज आपके ब्लॉक होने वाले हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कंपनी करती क्या है अबाउट दिस कंपनी। सो दिस कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेटल कटिंग सीएनसी मशीन्स, यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। इंडिया में अगर मैं बात करूँ 10% का शेयर इस कंपनी का है, जिसमें ये 3rd लार्जेस्ट बन जाता है एज पर मार्केट शेयर अगर मैं फिस्कल 2023 की बात करूँ। ग्लोबली अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर 2022 के अकॉर्डिंग तो 0.4% ऑफ मार्केट शेयर ये कंपनी होल्ड करती है, जिसमें 12th लार्जेस्ट मार्केट शेयर ये कंपनी का हो जाता है। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि इस कंपनी ने कुछ ऐसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करे हैं जिससे इसकी टेक्नोलॉजिकल रेलेवेंट और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की एबिलिटी में काफी फायदा हुआ है। और कुछ कस्टमर्स भी इस कंपनी ने अपने साथ जोड़े हैं, जैसे कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड, MBDA टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड, एवटेक लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा सिकोर्स्काई एरोस्पेस लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, CRI पंप्स प्राइवेट लिमिटेड, कल्याणी टेक्नोफोर्ज लिमिटेड, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर्स आप स्क्रीन पर नाम देख पा रहे होंगे। नाउ लेट मी टॉक कि इस कंपनी के ओवर 200 वेरिएंट्स हैं 44 सीरीज के अक्रॉस। और अगर मैं लास्ट 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2023 की बात करूं और लास्ट 3 फिस्कल्स की बात करूं, कंपनी ने ओवर 8400 सीएनसी मशीन्स को सप्लाई किया है टू मोर देन 3500 कस्टमर्स। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए, और ये इंडिया में एज वेल एज एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सप्लाई किया है। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2004 के बाद इस कंपनी ने ग्लोबली 30,000 सीएनसी मशीन्स को सप्लाई किया है, और लास्ट 3 फिस्कल्स में इसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने इंडिया में भी सेल किया है और 16 अदर कंट्रीज में किए हैं अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें प्रिंसिपल ऑफिसेस के इंडिया में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, टर्की में है और कनाडा में है। कंपनी अपने जो सीएनसी मशीन्स है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है, कंपनी सप्लाई करती है रोमानिया में, फ्रांस में, पोलैंड में, बेल्जियम में, इटली में और यूके में, जो इसका हुरन्स एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है, जिसमें 29 सेल्स एंड सर्विस सेंटर है, उसके थ्रू ये कंपनी अपना काम चला रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 2 इंडिया में और 1 इन अब्रॉड। जो 2 फैसिलिटीज इंडिया में है वो दोनों राजकोट में है गुजरात में, एंड 1 है स्टार्सबर्ग फ्रांस में।
जिसमें कि सारी कैपेबिलिटीज है डिजाइन करने की, डेवलप करने की और मैन्युफैक्चर करने की इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें मेजरली आपकी CNC मशीन्स आती है। अब हम कैपेसिटी की बात करें तो ये कंपनी अप्रोक्स 4400 मशीन्स पर एनम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है इंडिया में, और 121 मशीन्स पर एनम ये फ्रांस में प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। एम्प्लॉयज जो इनके पास है, ऑन रोल जो इनके एम्प्लॉयज है वो है 2339, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इनके पास अप्रोक्स 285 पर्सन है ऑन बोर्ड। तो टोटल अगर हम देखें ओवर 2600 का एम्प्लॉय बेस है इस कंपनी के पास। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर बात करते हैं। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द लास्ट 3 फिस्कल्स, कंपनी के एसेट्स में हमें ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है। 31 मार्च 2021 में इसके एसेट बेस 1388 करोड़ का था, जो 30 सितंबर 2023 6 एंडेड अगर हम एंडेड फाइनेंशियल्स देखें तो इसका एसेट्स टोटल 1700 करोड़ से भी ऊपर जा चुके हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 590 करोड़ का इनका रेवेन्यू था 31 मार्च 2021 के फिस्कल में। अगर मैं आज बात करूँ 6 मंथ एंडेड इनका जो पूरा हमारे पास डेटा है फाइनेंशियल्स का, उसमें 510 करोड़ का ये अभी तक क्रॉस कर चुके हैं। तो अप्रोक्स मैं बात करूँ 1000 करोड़ से ऊपर इनका रेवेन्यू जाने के एक्सपेक्टेशंस है इस फिस्कल के एंड तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं देखूँ, कंपनी पहले नेगेटिव में थी क्योंकि कंपनी को काफ़ी सेटबैक मिला था कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी आज के दिन पॉजिटिव में है, और फ्यूचर में भी हो सकता है कि हमें पॉजिटिव में ही देखने को मिले, क्योंकि इस कंपनी के पास काफ़ी ऑफर्स इन हैंड है। नेटवर्थ कंपनी की अब पॉजिटिव है, 205 करोड़ के ऊपर है। रिजर्व एंड सरप्लस भी आज के दिन 213 करोड़ के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स कंपनी की अच्छी खासी है, विच इज अराउंड 821 करोड़। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो पी रेशियो 324 टाइम्स है, जो काफी ज्यादा हाई लग रही है हमें। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.35%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.50%। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई साइड पर है, दैट इज 10.17 टाइम्स। आइडियल हमें लगता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो 2 टाइम्स होना चाहिए, बट ये काफी ज्यादा है। तो इसके हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट की कंपनी ने काफी लॉसेज इनकर करे हैं पास्ट में। सेकंड, डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है, कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है। EPS 1.02 रुपीज पर शेयर है सिर्फ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपकी सही है 18.35%। कंपनी के पास सारा पैसा जाने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो कंपनी अपनी कुछ बोरोइंग्स को रीपे करने वाली है या प्रीपे करने वाली है इस पैसे से, क्योंकि कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो काफी हाई है आज के दिन पर 821 करोड़ के आसपास। तो कंपनी कुछ पैसा रिफंड करने वाली है। साथ में अपने लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कंपनी पूरा करेगी। और लास्ट जो इनका ऑब्जेक्टिव है दैट इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या है, ताकि हम एक डिसीजन पर पहुंच सके कि वेदर टू अप्लाई इन दिस IPO और नॉट। तो कंपनी की जो पहली स्ट्रेंथ है दैट इज कि कंपनी वर्ल्ड्स लीडिंग CNC मशीन मैन्युफैक्चरर है। साथ में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में पिछले कुछ सालों में लॉसेस इनकर करने के बाद प्रॉफिट इनकर करना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट की इस कंपनी के पास 3315 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर्स है इन हैंड आज के दिन पर, और हमें लग रहा है फ्यूचर में भी कंपनी के पास ऐसे ही ऑर्डर्स आते रहने वाले हैं। साथ में अगर हम कुछ वीकनेसेस की बात करें, इस कंपनी ने पास्ट में लॉसेस इनकर करे हैं, और सेकंड पॉइंट कंपनी की बोरोइंग्स बहुत हाई है। थर्ड पॉइंट की कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी हायर साइड पर रखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया 324 टाइम्स से ऊपर का PE है। अगर मैं बात करूँ PE एनुअलाइज्ड फाइनेंशियल ईयर 24 की अर्निंग्स के बेसिस पर, वो 1100 से भी ऊपर का PE चला जाता है, जो काफी हाई देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करूँ तब भी आपको ये PE काफी हाई देखने को मिलेगा जो इसके पीयर्स है। एलगी इक्विपमेंट्स जिसका PE है 56.34 टाइम्स, लक्ष्मी मशीन वर्क्स जिसका PE है 37.91 टाइम्स, इसके बाद है त्रिवेणी टरबाइन जिसका PE 75.94 टाइम्स है, TD पावर 40.25 टाइम्स का PE है, मैक पावर CNC जिसका PE 50.42 है। तो अगर मैं देखूं लिस्टेड पीयर्स इसके डायरेक्टली कंपैरेबल तो नहीं है, बट कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस पे इन्हीं पीयर के नाम दिए हैं। तो आप देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर 24 की अर्निंग्स के बेसिस पर PE कितना ज्यादा हाई रखा गया है, ओवर 1100 से ऊपर। तो इस कंपनी का IPO लीस्ट अट्रैक्टिव हो जाता है मेरे लिए। बट अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ, इस कंपनी के आज के दिन अच्छे खासे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हाईएस्ट मुझे देखने को मिला है 4 जनवरी को, जो था 25.66%। इसमें 85 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था। आज के दिन 7 जनवरी को अगर मैं देखूं तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 76 रुपीज पर शेयर है, जो अप्रोक्स 23% का हो जाता है। तो हो सकता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें गिरते हुए भी दिखे इस कंपनी की वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हुए। तो मेरा डिसीजन ये रहने वाला है कि अभी मैं थर्ड डे का वेट करूंगी। अगर इस कंपनी का जो IPO है वो काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होता है
तब मैं देखूंगी कि वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई और नॉट, क्योंकि इस कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट जो मेरे लिए है दैट इज़ PE रेशो। अगर जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है उनको लिस्टिंग गेन का ही फ़ायदा नहीं मिला तो IPO में लगाने का फ़ायदा ही क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, लेट्स से 2 years 3 years, देन ये IPO मेरे लिए ठीक है, बट उसके लिए हम बाद में सेकेंडरी मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। बट फॉर लिस्टिंग गेन पर्पस हमें अभी रुकना चाहिए, क्योंकि 20% के करीब का लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा हमें आज के टाइम पर एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है। हो सकता है कम भी हो जाए, एंड इफ़ मार्केट कंडीशंस गेट वर्स तो हो सकता है हमें इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में भी देखने को मिले। तो इसीलिए ये मेरा कॉल 3rd डे पर रहने वाला है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिले आप भी अप्लाई कर सकते हो आफ्टर मेकिंग योर ओन डिसीजन। सो आई होप आपको आज का IPO रिव्यूज़ ठीक लगा होगा, आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स मिली होगी अबाउट दिस कंपनी। कंपनी करती क्या है, कंपनी के ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं, कंपनी का अब्रोड यानी कि आउट ऑफ इंडिया क्या प्रेजेंस है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।